रूम मांग रहा, ढेर नौटंकी करोगे ना तो कुमार को कर देगा कुमारी, जाओ संशोधन करवाओ, अटक जाएगा सब, समझ में। 6 लाख वेतन कमा रहा था और 6 लाख घोष कमा लिया, देख रहे हो, पैरेलल इकोनॉमी है ये क्या है, काला धन है। सरकार बुलाए वहां पे, कहते देखिए हम 6 लाख रुपए और कमाए हैं, इस पर टैक्स ले लीजिए। अब जब आएगा गवर्नमेंट का कर्मचारी तो इनका वेतन चेक करेगा, वेतन कितना पाते हैं, 50,000, साल भर का कितना हुआ, 6 लाख, अभी पैसा कितना दिखा रहे हैं, 6 ये वाला और 6 वाला 12 लाख, कमा 6 लाख रहे हो, 12 लाख दिखा रहे हो, तो पूछेगा नहीं महाराज कहाँ से ये 6 लखवा कहाँ से आ गया। अब इनके ऊपर पड़ जाएगी जांच, समझ में आ रहा है, और जांच लगेगी ना, ये जो 6 लाख है ये तो जाएगा, इनकी नौकरी हो जाएगी। अब बताओ काला धन आएगा कि नहीं आएगा, काला धन तो चलेगा। अभी बेचारा काले धन को सफेद करने के चक्कर में अपनी नौकरी गंवाएगा और जो कमा रहा है वो भी चला जाएगा। दोस्तों मैं जय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य पर। हमने कल इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास देखी थी, जो कि हम फाउंडेशन क्लास लेके चल रहे हैं, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक चीज आपसे बताया था कल की क्लास में कि कोई भी व्यवसाय करना है वो 4 चीजों पर डिपेंड करती है। 4 चीजों का मतलब पहला क्या है, पूंजी है, पूंजी यानी पैसा। दूसरा आपका है, पूंजी आपने लगा दिया, जमीन चाहिए, भूमि, पैसा हो गया, व्यवसाय करने के लिए भूमि चाहिए। तीसरा काम करवाने के लिए श्रमिक यानी लेबर चाहिए, लेबर हो गया, देखिए कैपिटल हो गया आपकी पूंजी, कैपिटल, या आपकी भूमि होगी लैंड, और आपका ये श्रमिक हो गया, लेबर कह सकते हैं। इसके बाद मालिक, मालिक यानी उद्यमी, उद्यमी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप पूंजी लगा रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो व्यवसाय की बात मैं कह रहा हूँ, व्यवसाय में फायदा किस किस को होता है व्यवसाय करने में। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करके पैसा कमाना, वो व्यवसाय कहलाता है। ठीक, पूंजी जो होता है, पूंजी यानी पैसा, पैसा लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। तो बैंक जो आपको पैसा देगा वो किस पे देगा, ब्याज पे देगा। तो जब बैंक आपको पैसा ब्याज पे देगा तो फायदा किसको हुआ, बैंक को, इससे फायदा बैंक को हुआ। भूमि, आप हो सकता है भूमि उसको आप कंट्रैक्ट पे लिए हो या रेंट पे लिए हो, भाड़े पे, कितने समय के लिए हम आपकी जमीन लेते हैं, यहाँ पे अपना कारखाना लगाएंगे या ये काम करेंगे, तो आपको उसका पैसा मुआवजा देंगे। तो उससे भूमि जो जिसका जमीन है, जिसकी जमीन है उसको फायदा हुआ, यानी हम कह सकते हैं भूमि मालिक को फायदा हुआ। ठीक, फिर श्रमिक, लेबर आपके यहाँ काम करेगा तो उसको वेतन मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, उसका भी फायदा। और ओवरऑल देखा जाए तो लाभ किसका होगा, मालिक का, लाभ होगा मालिक का। यानी कोई भी व्यवसाय इन्हीं 4 चीजों पर डिपेंड करती है। पूंजी लगेगा, बैंक से लिया तो बैंक वाला पैसा कमाएगा ब्याज के रूप में, जिसकी जमीन में आप काम कर रहे हो वो जमीन वाला पैसा कमाएगा क्योंकि वो मालिक है, रेंट के रूप में। जो लेबर काम करेगा आपके यहाँ वो पैसा कमाएगा वेतन के हिसाब से, और इन सबको काम करवाने के बाद जो मुनाफा होगा वो आप लेंगे, उद्यमी यानी मालिक, तो आपको लाभ होगा। यानी हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि इकोनॉमी क्या दिखा था, इकोनॉमी हमें फायदों को दिखाता, हम कैसे किसी चीजों को करें जिससे हमको लाभ हो, यानी धन का अर्जन हो। धन को हम अर्जित कैसे करते हैं, तो किसी भी धन को अर्जित करने के लिए ये 4 चीजें जरूरी होती है। पूरी इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है, समझ में आ रहा है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं अब जो हम व्यवसाय, क्योंकि ये व्यवसाय के लिए है, तो हम ये समझेंगे जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उस व्यवसाय के मालिक के रूप में कितने प्रकार की चीजें होती हैं। अब आप कहेंगे सर ये मालिक मतलब, जैसे आप कोई व्यवसाय किए उसका मालिक कौन होगा। व्यवसाय बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रेलवे है, ये भी तो व्यवसाय कह सकते हो, कमाने का ही तो काम कर रहा है। एयरलाइंस है, आप अपना कोई धंधा कर रहे हो, ठेले चाट फुचका बेच रहे हो, ये सब क्या है, व्यवसाय है। तो इनके मालिक के आधार पर, यानी संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास अब शुरू होने वाली है, अब ध्यान से समझिए। ये सब मैंने कल तक समझा दिया था, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं ना ताकि आप लिंक कर पाए, क्योंकि हमारी एक लॉन्ग जर्नी है। हम कंप्लीट, मैंने बोला है ना, मैं कंप्लीट फाउंडेशन तैयार कराऊंगा इकोनॉमी का, 1% की भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं एक एक वर्ड भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक वर्ड को लेके आपको समझाऊंगा इस वर्ड का मतलब क्या है, बस देखते चलिए। तो अब हम देखने वाले हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को देखने वाले हैं। तो देखिए
संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली होती है पूंजीवाद, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिएगा, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा आता है समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। देखिए राइटिंग मेरी बहुत ठीक नहीं है तो आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम कहते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके बाद तीसरा आता आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूं, आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या सीख रहे हैं, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय यानी किसी पैसा कमाने के लिए कोई भी जो आप व्यवसाय या फिर धंधा किए हैं, उसके स्वामित्व मालिक के आधार पर मालिक कौन कौन हो सकता है, हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया। 2 और होते हैं, एक होता है पैरेलल इकोनॉमी, एक द्वैध इकोनॉमी होता है, उसको भी मैं समझाऊंगा। तो अभी इन तीनों को समझिए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवाद अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। अब समझिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं, फिर इनसे रिलेटेड कुछ लोगों ने अपनी राय दी थी, पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का काम क्या है, उस पुस्तक में लिखा क्या था, उस पुस्तक में लिखा क्या था, यानी उस पुस्तक में बताया क्या गया था, वो सब मैं सिखाऊंगा। अच्छा, इन पुस्तक को जो लिखा था ना उसको भी मैं याद करवाऊंगा, और उस पुस्तक का जो नाम है उसको भी मैं याद करवाऊंगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, बस देखते चलिए। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट। ये क्या होता है, निजी होता है, ये निजी होता है, यानी हम इसको कहते हैं आहस्तक्षेप, आहस्तक्षेप, आहस्तक्षेप। आहस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, हमने आके बिगाड़ दिया, रोक दिया, तो हमने हस्तक्षेप कर दिया। और अगर हम नहीं रोक रहे हैं तो आहस्तक्षेप, यानी जिसमें कोई हस्तक्षेप ना कर सके। आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, वो क्या होता है, आहस्तक्षेप कहलाता है। यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो कि प्राइवेट यानी निजी कंपनियां होती हैं। जैसे आपने अपना एक कंपनी खोला, मान लो आप एक अपनी दुकान खोल ली, ठीक, मोबाइल बेचने की, तो दुकान खोला आपने। अब जो दुकान आपने खोला है वो आपकी निजी है कि नहीं, अब निजी है तो उसमें क्या होगा, पैसा कमाओगे आप, उसमें आप पैसा कमाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आपने उसमें किसको रखा है, लेबर को रखा है, लेबर, या फिर आप कह सकते हो, लेबर ही लिख देते हैं, लेबर, ठीक। कुछ लेबर तो काम करने वाले को कहते हैं, जो ऐसा होता है, फिलहाल समझ के चलिए। जैसे आपने काम करने वाले लेबर रख रखा है उसमें अपनी दुकान में, ठीक, इसको क्या देना है, पैसा देना है। पैसा कितना देना है, अभी समझिए, पैसा देना है, ठीक। एक तो ये हो गया। उसके बाद जगह, जगह बहुत ज्यादा लगेगा नहीं, कम लगेगा। फायदा, फायदा ज्यादा होगा। अभी मैं समझाता हूँ, एक एक पॉइंट में समझाऊंगा ये है क्या, रुके रहिएगा, मैं क्लियर करूंगा, मुझे पहले समझा दें, लिख लेने दीजिए, मैं सब समझाऊंगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, देखिए जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है ये जन कल्याणकारी होती है, यानी जन के कल्याण के लिए बनाई जाती है। तो हम इसको सापेक्ष में कह सकते हैं। अच्छा, लोगों का कल्याण कौन करता है, सरकार करती है, यानी ये क्या है, सरकारी कंपनी, क्या है, सरकारी कंपनी, या सरकार जिस पे कंट्रोल करे, इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट या पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक इकोनॉमी आप इसको बोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो प्राइवेट कंपनी होगी
वो पूंजीवाद, जो सरकारी कंपनी होगी वो समाजवाद, या सिंपल हम कह सकते हैं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का हक हो या विशेष व्यक्ति मालिक हो वो पूंजीवाद, जिसका मालिक सरकार हो क्या होता है, समाजवादी। समाजवादी वो पार्टी मत समझ लीजिएगा, ये अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, आप समझिए। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, अभी कुछ इसको मिटा देता हूं, ठीक। मैंने कहा एक स्कूल लिया मैंने, क्या स्कूल, स्कूल बनाया गया, स्कूल में कौन होगा, टीचर होगा, स्कूल में टीचर होगा, ठीक। अब स्कूल दो प्रकार के होते हैं, एक कैसा होगा, प्राइवेट होगा, और दूसरा क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे जियो भी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। स्कूल दो प्रकार के, एक प्राइवेट स्कूल होता है, एक सरकारी स्कूल होता है। अब ये बताइए, अगर सरकारी स्कूल है तो जगह ज्यादा लगेगा, सरकारी स्कूल है तो जगह ज्यादा लगेगा कि नहीं, तो मैं एरो ऊपर कर देना, उसका मतलब जगह ज्यादा, ठीक। इसमें जो टीचर होगा, टीचर, उसका वेतन कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा होगा। फायदा, सरकार को फायदा क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे समझने वाले पॉइंट है, देखिए सरकारी स्कूल जब भी बनता है तो सरकार एक बहुत बड़े एरिया में, ऐसा नहीं कई तल्ला ऐसे फ्लोर खड़ी कर देती है, बहुत बड़े एरिया में बनाती है सरकारी स्कूल, तो जगह ज्यादा लगा। जो टीचर उसमें नियुक्त होगा 35,000 से लेके 50, 60, 70 हजार तक लोग पाते हैं, मतलब क्लास के ऊपर है ना, जूनियर है कि प्राइमरी है, किस लेवल के आप टीचर हैं ये डिपेंड करता है। तो सरकारी कर्मचारी जो टीचर पढ़ा है उसका वेतन भी ज्यादा, और सरकार को क्या फायदा, कुछ नहीं, ना के बराबर। सरकार 8 तक तो फ्री शिक्षा दे रही है, आपसे पैसा भी नहीं ले रही, ऊपर से कपड़ा, नाश्ता, बिस्किट, दूध, पता नहीं क्या क्या खिला पिला रही है आपको फ्री का। अच्छा, इसके ऊपर भी आप जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में तो फीस 40-50 रुपए नॉमिनल होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो हम कह सकते हैं जो सरकारी अर्थव्यवस्था है, जिसपे सरकार का कब्जा होता है, जो सरकारी कंपनी होती है, उसमें सरकार को लाभ ना के बराबर होता है। यानी एक तो जगह ज्यादा लिया, टीचर जो आया वो वेतन ज्यादा लिया, और फायदा ना के बराबर। लेकिन यही अगर हम इस समाजवादी अर्थव्यवस्था की तुलना पूंजीवाद से करें तो टीचर जो पैसा लेगा इसकी अपेक्षा कम लेगा। सरकारी एक मास्टर 50,000 में, प्राइवेट का 5 मास्टर आ जाएगा 10-10 हजार में, 5 क्या 10 आ जाएगा, 5-5 हजार में। 5,000 का एक मास्टर, 50,000 में 10 मास्टर आएंगे, पूरा संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, सरकारी में पैसा ज्यादा, टीचर को पैसा ज्यादा, और प्राइवेट में पैसा कम। अब बताओ जगह, जगह कम रहेगा कि नहीं रहेगा। प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा थोड़ा बनाता है, इतने ज्यादा थोड़ी बहुत लंबा बना देंगे, कुछ कुछ होते हैं, हम ये नहीं कहते प्राइवेट स्कूल बड़े नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल जो होता है छोटे में बना के उसको कई फ्लोर बना देते हैं, समझ रहे। प्राइवेट स्कूल कई फ्लोर में बने होते हैं, यानी जगह कम लेता है। वो ज्यादातर इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये जगह कम लेते हैं ताकि उनका काम भी चल जाए, और ऊपर ऊपर बना लेते हैं। फायदा ज्यादा होता है, देख रहे हैं इन दोनों में, ध्यान समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी प्राइवेट चीजों में और सरकारी चीजों में अंतर क्या है, सरकारी चीजें जगह भी ज्यादा लेती हैं, उसका खर्चा लगाएगा, टीचर भी पैसा ज्यादा लेगा, उसके बाद फायदा ना के बराबर। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, पूंजीवाद में देखो, प्राइवेट में टीचर पैसा कम लेगा, 5-6 हजार में निपट जाता है नॉर्मल में, और बढ़िया स्कूल है तो 10-12 हजार तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। जगह कम लेता है, फायदा ज्यादा, देना कम पड़ रहा है, जगह भी कम, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा, फीस महंगी होती है। लेकिन यहाँ देखो, जगह ज्यादा, पैसा ज्यादा, लेकिन फायदा कम। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे क्यों कहा गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि इसमें पैसा, अर्थव्यवस्था का मतलब ही पैसा है, इकोनॉमी का मतलब ही पैसा। अब आप समझिए, पैसा ज्यादा, इसीलिए इसको कहा गया पूंजीवाद, पैसा ना के बराबर, इसीलिए क्या कहा गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी, सरकार का है। तो सरकार को फायदा थोड़ी चाहिए, सरकार को तो जनता को देखना है, तो सेवा करनी चाहिए। तो इसमें फायदा कम, इसमें फायदा ज्यादा, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें फायदा सबसे ज्यादा होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा हो। एक बार बहुत ज्यादा महामंदी आ चुकी थी, ठीक है ना। महामंदी में देश की इकोनॉमी बहुत गिर चुकी थी, क्यों, क्योंकि सारी चीजें मैक्सिमम में शुरुआती में क्या थी, सरकारी ही थी। अब तो प्राइवेट स्कूल ज्यादा हो गए, पहले तो क्या था, गवर्नमेंट ही चल रहा था। तो सरकारी स्कूल थे या सरकारी बहुत सारी चीजें, एयरलाइन सरकारी, रेलवे सरकारी, सब कुछ सरकारी था। तो सरकारी होने की वजह से सरकार को फायदा नहीं हो पा रहा था, टैक्स ज्यादा मिल नहीं रहा था, तो अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई थी। तब वहां पे ये सोचा गया कि इसको प्राइवेट, जैसे प्राइवेट है
और ये सरकारी है, इन दोनों को मिला के कुछ काम किया जाए। यानी सरकार एक ऐसा जगह बना दे, एरिया डिफाइन कर दे और वहां पे काम करने वाले को किसको रख दे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किसी को दे दे। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, इससे पीछे वाले में, कि वहां पे हमने देखा था संयुक्त क्षेत्र, जिसमें निजी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट या पब्लिक सरकारी दोनों मिलकर काम करते थे। सेम वैसा यहाँ पे भी है। तो जहां हम पूंजीवाद और समाजवादी, पूंजीवाद समाजवादी या समाजवाद, इन दोनों को मिला देते हैं तो वो कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब मिला हुआ अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है कि निजी होगा, निजी कंपनियां होंगी कोई, उस सरकार के अंडर में रह के काम करेंगी तो क्या कहलाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, प्राइवेट प्लस पब्लिक या फिर गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर काम कर उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। दो चीजें और, एक पैरेलल इकोनॉमी है और एक है द्वैध इकोनॉमी। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पैरेलल इकोनॉमी और द्वैध इकोनॉमी को भी 2 मिनट में समझा देता हूँ ये है क्या। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ अर्थशास्त्रियों के बुक्स हैं, उनके नाम हैं, मैं याद करवाऊंगा, कंप्लीट उसको भी याद करवाऊंगा। अभी मैं पैरेलल इकोनॉमी और द्वैध इकोनॉमी समझा दूं, फिर मैं देखिए मेरी क्लास में कुछ आपको रटना ही नहीं है, मैं सब आपको ट्रिक से दिमाग में रिवाइज करवा दूंगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए इसके बाद आता है पैरेलल इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं समांतर, समांतर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसे हम बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। मतलब बराबर बराबर चलती है, समझ में आ रहा है, न कम न ज्यादा, एकदम बैलेंस बना के चले। और यही सबसे खतरनाक अर्थव्यवस्था होती है देश के लिए। सबसे ज्यादा ब्लैक मनी, काला धन इसी में होता है। काला धन, काला धन का मिसयूज यानी काला धन प्राप्त, सबसे ज्यादा काला धन इसी अर्थव्यवस्था से मिलता है, समांतर इकोनॉमी से। क्यों? अच्छा, काला धन किसे कहते हैं? जिस धन पर टैक्स ना लगा हो, जिस धन पर टैक्स ना हो, यानी आपके पास ऐसा पैसा है जिस पे आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो आप अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो कैसा पैसा है? काला धन है। समझ में आ रहा? वरना पैसे में काला गोरा क्या होता है? सिंपल सी बात है, काला धन उसे हम कहते हैं जिस धन पे आप टैक्स नहीं देते हैं, वो काला धन कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो ये समांतर अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो समांतर अर्थव्यवस्था का मैं एग्जांपल आपको अभी देके समझाता हूं कि कैसे इसमें कालाबाजारी ज्यादातर होती है। ठीक, देखिए यहां मैं लिख देता हूं समांतर अर्थव्यवस्था। जैसे जब आप जमीन लिखवाने जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं गए जमीन लिखवाने, ठीक, कोई खरीद रहा है आपसे, तो सरकार 10% उसमें से आपको लिखवाई लेती है, 10%। अच्छा, लिखवाता कौन? रजिस्ट्रार लिखवाता है, तो कमीशन तो वो भी कुछ लेता है, रजिस्ट्रार। ठीक, जैसे आप मान लो जमीन लिखवाने गए, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। बी अपनी जमीन को क्या कर रहा है? बेच रहा है। किसको बेच रहा है? बी को। ये जमीन उसको दे रहा है और ये इसको क्या दे रहा है? पैसा। देखो ये इसको क्या दिया? एरो लगाया, ये जमीन दिया, और ये इसको क्या दिया? पैसा दिया। अब इसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि एक बिस्सा ये बेच रहा है और 1 लाख रुपए का पर बिस्सा। ठीक, एक बिस्सा जमीन 1 लाख को इसको बेच रहा है। ठीक, अब आप अगर 1 लाख रुपए का जमीन इसको लिखवाने जाएंगे कोर्ट में, वहां पे जहां पे लिखवाया जाता है रजिस्ट्रार के पास, तो 1 लाख 1 लाख, सरकार इसका कितने परसेंट लेगी? 10%। तो सरकार इसका 10% यानी 10/100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, 1,000, 10,000, कितना बचा? 10,000 रुपया। यानी सरकार 10,000 रुपया लिखवाई ले लेगी। कितना लेगी? 10,000 रुपया लिखवाई। अब यहाँ पे समझिए, बी ने 1 लाख रुपया इसको दिया, 1 लाख रुपया इसको दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जमीन इसने लिया। जैसे हम आपको अपनी जमीन दे दिए, 1 लाख रुपया आपसे हमने ले लिया, ये तो पैसा हो गया, करेक्ट। उसके बाद सरकार ने 10,000 रुपया लिखवाई भी लिया,
तो इसको कितना देना पड़ा, 1,10,000 रुपया। इस बी व्यक्ति को 1,10,000 रुपया देना पड़ा। उसके बाद जो रजिस्ट्रार जो लिखवाता है ना, आपको लेके जाता है, वो भी 2-3 हजार मार देता है। अगर बहुत ईमानदार आप बनेंगे ना, तो कितना भी करे आप हो ही नहीं सकता, बिना उसको कुछ ना कुछ दिए आप लिखवा ही नहीं सकते, क्योंकि पता है फिर वो भी उल्टा पुल्टा कर देते हैं बहुत। मतलब जैसे अभी मान लो आपका नाम क्या है, रवीश है, रवीश कुमार है, ठीक, रवीश कुमार। अगर वो मांग रहा है ढेर नौटंकी करोगे ना, तो कुमार को कर देगा कुमारी, जाओ संशोधन करवाओ, अटक जाएगा सब। समझ में आ रहा है? अरे आधार कार्ड में चौपट, मार्कशीट में तो गलत लिख देते हैं, सीधा करवाते रहो। बताओ, इतने अनपढ़ होते हैं कि मार्कशीट में नाम कुमार को कुमारी कर दो, बहुत बच्चों का गड़बड़ हुआ। उसके बाद पैसा मांगेंगे, 3,000 दो, 4,000 दो, तो ये सब होता है। तो भला यही ले लो भैया, काम करो, वरना कुमार का कहीं कुमारी कर दिया ना, तो काम हो जाएगा गड़बड़। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि 1 लाख की जमीन तो उसने बेची, सरकार ने 10% उस पर क्या लिया, लिखवा ही लिया, तो 1,10,000 रुपया भी को देना पड़ा, ठीक। लेकिन अब यहीं पे शुरू होती है क्या, पैरेलल इकोनॉमी, समांतर अर्थव्यवस्था। कैसे, समझिए। ये बी चालाकी करता है। चालाकी क्या करता है, ए से कहता है सुनो, तुम्हारी जमीन हम ले रहे हैं, 1 लाख रुपया है, सरकार ले लेगी 10%, तो ऐसा करते हैं, हम तुमको 50,000 रुपया कैश दे देते हैं, 50,000 कैश दे देते हैं, हाथों हाथ दे देते हैं, ठीक। और वहां जाके बोल देंगे हम अपनी जमीन 50,000 में बेच रहे हैं, 50,000 बिस्सा, हमारी जमीन जितने की मर्जी हम उतने का बेचें। तो 50,000 का बेचा, देखो 50,000 इसको क्या दे दिया, कैश। अब बचा क्या, 50,000। अब ये लोग जाके वहां कहते हैं कि हम इनकी जमीन ले रहे हैं, जैसे हम आपकी जमीन खरीद रहे हैं, ठीक, तो आपको 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन कोर्ट में देंगे 1 लाख के हिसाब से, तो सरकार 10% ले लेगी। हमने आपसे कहा हम आपको 50,000 रुपए ऐसे ही दे देते हैं हाथों हाथ, और वहां जब जाएंगे लिखवाने, तो हम लिखवाते समय आपसे ये, जब लिखवाने जाएंगे तो लिखवाते समय हम आपसे ये कह देंगे कि हम अपनी जमीन 50,000 में बेच रहे हैं, ठीक। तो वहां पे गवर्नमेंट की नजर में यही आएगा कि बेच कितने का रहा है, 50,000 का। तो सरकार जो 10% लेगी किस पे लेगी, 50,000 पे लेगी, क्योंकि 50,000 दे दिया तो बचा क्या, 50,000। अब समझिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 का ये 10% गवर्नमेंट निकालेगी, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आया क्या, 5,000, 5,000 आया। अब बताओ सरकार को कितना देना पड़ा, 5,000। जब 1 लाख बता रहे थे तब कितना देना पड़ा था, 10,000, लेकिन 50,000 हाथों हाथ पकड़ा दिए। अब वहां जाके बोल दिए हम जमीन 50,000 का लिए हैं, तो सरकार 50,000 पे क्या लगा दी, 10% लगा दिया उसने, तो 5,000 आया। अब बताओ, आप 10,000 पहले दे रहे थे, अब कितना दे रहे हो, 5,000। इस बी ने, ये जो बी है, ये 50,000 बचाया कि नहीं बचाया, बताओ। 50,000 इसने क्या किया, बचा लिया, सॉरी 5,000, इस बी ने क्या किया, 5,000 बचाया। पहले तो 10,000 लग रहा था, अभी कितना लगा, 5,000। अब बताओ, ये 5,000 रुपया पे इसने टैक्स दिया, इसने 5,000 पे दिया, नहीं दिया। कितने पे दिया, केवल 5,000 पे दिया, देना तो 10 पे चाहिए था, 5,000 पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि 50,000 तो इसे पकड़ा दिया नीचे से। तो ये जो 5,000 है, इस पे इसने टैक्स नहीं दिया है, इसलिए क्या कहलाएगा, काला धन कहलाएगा। बात समझ में आया? इसे कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी, इसीलिए कहते हैं सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक यही पैरेलल इकोनॉमी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको, समझिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई कानून गो है या लेखापाल है, क्या है, लेखापाल। जैसे आप लेखपाल लेखपाल कहते हो, वो एक्चुअली होता लेखापाल है, ठीक है ना। इसकी सैलरी, सैलरी यानी वेतन, मान लो 50,000 है, 50,000 है पर मंथ। एक महीने की 50,000, तो 12 महीने की कितनी होगी, 2 महीने का 1 लाख होगा, तो जाहिर सी बात है 12 महीने का 6 लाख होगा। यानी एक साल में ये 6 लाख रुपया कमाएगा लेखपाल, ठीक। अब समझिए 6 लाख कमा रहा है, तो सरकार कैलकुलेट कर लेती है कि ये व्यक्ति एक महीने में 50,000 कमा रहा है, तो साल भर में 6 लाख कमाया, तो 6 लाख जो कमा रहा है सरकार उस पर टैक्स मार देती है। सरकार उस पर क्या करती है, टैक्स कमाती है,
कि आपका टैक्स हम मतलब अगर 6 लाख से ज्यादा आप कमाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। जैसे 50,000 आप कमाते हैं, साल भर में 6 लाख हुआ, और सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है 6 लाख से ज्यादा अगर 6 लाख तक आप कमाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, आप समझिए। ई लेखपाल क्या करता है, लोग इससे रिक्वेस्ट करवाते हैं कि हम लेखपाल जी हमारा ये काम कर दीजिए, ये कर दीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए। मान लो कि एक महीने में 50,000 और कमा लेता है। लेखापाल जो होता है एक महीने में ऐसे इधर उधर से किसी काम उम करवा के रिश्वत के तौर पर 50,000 कमा लेता है। तो 50,000 के हिसाब से अगर हम एक महीने का निकालें तो ये भी तो कितना हुआ, 6 लाख को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 6 लाख। समझ में आ रहा है? देखो 6 लाख वो वेतन कमा रहा था और 6 लाख घोष कमा लिया। देख रहे हो, पैरेलल पैरेलल इकोनॉमी है ये क्या है, काला धन है। ये जो 6 लाख है काला धन, क्या इस पे टैक्स दे रहा है, नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये लेखापाल ईमानदार हो जाए, अगर ये लेखापाल ईमानदार हो जाए, एक्चुअली ये देखना पड़ता है ना माइक की चार्जिंग तो नहीं खत्म होगी, वरना पता चला मैं बोलता रह जाऊंगा, आवाज आती नहीं रहेगी, बैटरी कभी कभी खत्म हो जाती। तो 50,000 के हिसाब से 12 महीने का 6 लाख हुआ। 6 लाख उसकी इनकम थी, सरकारी कमाई, जिसको सरकार को पता है 6 लाख के महीने में साल भर में कमाता है। लेकिन ये 6 लाख का आंकड़ा सरकार के पास है, नहीं है। तो ये 6 लाख पे इसने टैक्स दिया है, नहीं दिया है। तो जिस धन पे टैक्स नहीं होता वो क्या कहलाता है, काला धन कहलाता है। देख रहे हो, सफेद कमाई 6 लाख, काली कमाई 6 लाख, पैरेलल इकोनॉमी क्या है, समांतर अर्थव्यवस्था। अच्छा, मान लो जो लेखपाल है ये कह दे नहीं, हम जो फर्जी कमाए हैं, क्योंकि जबरदस्ती थोड़ी लिया है, लोग खुद पैसा देते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ कहीं काम करवाने, तो आप या फिर कहीं भी किसी अधिकारी के पास जाओ, भैया 100-200 ले लो, हमारा काम जल्दी करवा दो। खुद लोग रिश्वत देते हैं जल्दी काम करवाने के लिए, ये तो मजबूर है, ले लेता है पैसा। अब अगर ये सरकार ये कह दे कि जो पैसा हम काला धन बटोरे हैं ना 6 लाख नीचे से, इस पे भी हम टैक्स दे देते सरकार को दे दें, सरकार बुलाए वहां पे, कह दे देखिए हम 6 लाख रुपए और कमाए हैं, इस पर टैक्स ले लीजिए। अब जब आएगा गवर्नमेंट का कर्मचारी तो इनका वेतन चेक करेगा, वेतन कितना पाते हैं, 50,000, साल भर का कितना हुआ, 6 लाख। अभी पैसा कितना दिखा रहे हैं, 6 ये वाला और 6 वाला 12 लाख, कमा 6 लाख रहे हो, 12 लाख दिखा रहे हो, तो पूछेगा नहीं महाराज कहाँ से ये 6 लखवा कहाँ से आ गया। अब इनके ऊपर पड़ जाएगी जांच, समझ में आ रहा है? और जांच लगेगी ना, ये जो 6 लाख है ये तो जाएगा, इनकी नौकरी हो जाएगी। अब बताओ काला धन आएगा कि नहीं आएगा, काला धन तो चलेगा। अभी बेचारा काले धन को सफेद करने के चक्कर में अपनी नौकरी गंवाएगा, और जो कमा रहा है वो भी चला जाएगा। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काला धन समझ में आ गया होगा। जिस धन पे हम टैक्स नहीं जमा करते वो काला धन कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल इकोनॉमी, समांतर अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था और होती है द्वैध अर्थव्यवस्था, उसको भी हम समझ लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं, समझ में आ गया होगा। समांतर अर्थव्यवस्था नोट कर लीजिए आप, आपको करना है तो। ये सब एग्जाम्पल मैंने समझने के लिए, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, समय आपको लगेगा, मैं आपका समय लूंगा, लेकिन ब्रेन में इंजेक्ट कर दूंगा, आपके कुछ भी नहीं भूलेगा। चले यहाँ पे देखिए, द्वैध द्वैध इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था हम कहते हैं, अर्थव्यवस्था। देखिए मेनली यही होते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो दो मैंने बताया होता है, इसका उपयोग ज्यादातर नहीं होता, ना के बराबर। पैरेलल इकोनॉमी ये सब चलता है, सरकार का कोई आंकड़ा ही नहीं रहता। द्वैध अर्थव्यवस्था क्या होती है, द्वैध अर्थव्यवस्था में कोई चीज न्यू हो, न्यू यानी नया हो, और कोई चीज पुराना हो, पुरानी टेक्निक और नई टेक्निक दोनों अगर एक साथ चल रही हो तो उसे हम कहते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। पुरानी टेक्निक नई टेक्निक एक साथ चले तो हम द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझिए, मैं किससे लिख रहा हूं, मार्कर से लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। अब बताओ, अब के समय में डिजिटल बोर्ड आया है कि नहीं आया? देखिए अगर आप लोगों का साथ रहा ना तो जल्दी डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था हो जाएगी। बस आपको दिल से सपोर्ट करना हम सबको, ठीक है ना, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करते चलिए, जल्दी हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। और जहां वो आ गया ना, तहलका मचा देंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे चीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये पेन मैं इससे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अभी डिजिटल बोर्ड आ चुका है तो वो नया है कि नहीं है, तो नए में क्या आ गया, डिजिटल
डिजिटल बोर्ड आ गया, ठीक। पुराने में क्या है, मार्कर। अब बताइए, क्या मार्कर से नहीं लिख रहे हैं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं मार्कर से, डिजिटल बोर्ड से भी चल रहा है, यानी नई चीजें भी हैं, पुरानी चीजें भी हैं, तो क्या है, द्वैध अर्थव्यवस्था है। जैसे पहले बैल से खेत जोता जाता था, बैल से, अभी ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं बैलों से ही खेती की जाती है। तो बताओ पुरानी चीजें चल रही नहीं चल रही, बैल से अभी भी खेती हो रही है, खेत जोतने का काम, और ट्रैक्टर भी चल रहा है नया, इसका मतलब क्या, नए पुराने दोनों चल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे फोन पे आप बतियाते थे पहले, वीडियो कॉल दिखता था नहीं ना, कॉल पे बात करते थे, ऑडियो कॉल, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई होकर नए में क्या आ गया, वीडियो कॉल आ गया, तो क्या पुराना वाला खत्म हो गया, पुराना भी चल रहा है नया भी चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्वैध अर्थव्यवस्था। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिसमें लागत कम होती है, इनकम ज्यादा होता है, तो इनकम ज्यादा होता है इसलिए पूंजीवादी होती है। सरकारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सरकारी कंपनियां, लगता तो बहुत ज्यादा है, कमाई ना के बराबर होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अच्छा ऐसा नहीं है कि हर जगह कमाई नहीं होती, होती है, कुछ सेक्टर से सरकार भी कमाती है, लेकिन प्राइवेट की अपेक्षा उतना वो कमा नहीं पाती। पूंजीवादी जो होता है ये ज्यादा कमा लेते हैं, ये कमा नहीं पाते, क्योंकि सरकारी कंपनियां कमाने के लिए नहीं बनती, देश की सेवा करने के लिए बनती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें प्राइवेट सरकारी दोनों मिलकर काम करें, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था पे काम कर रहा है। जैसे टाटा ने क्या किया, एयरलाइंस खरीद लिया, बनवाया सरकार ने, चला रहा है टाटा, तो क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। बात समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट भी मिली होती है और प्राइवेट कंपनियां भी मिली होती हैं, मिलके ये सब काम करते हैं। जैसे अडानी अंबानी ये सब सरकार के साथ मिलके अपनी कंपनियां चलाते रहते हैं, तो सब किस में आ जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए सबसे खराब ये मानी जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, उससे उच्च कोटि की ये है, इसमें बेनिफिट ज्यादा होता है, लेकिन ध्यान देना ये गरीबों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें गरीबों पे फोकस नहीं किया जाता, केवल पैसा पे फोकस किया जाता है, काम होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद है भाई, निजी कंपनी है, अपने मनमानी करके लेते हैं। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, सरकार को संयम रख के करना होगा, कंट्रोल यानी प्राइस को कम करके चलाना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो देश के लिए ये बेनिफिट, क्योंकि इसमें गरीबों का भला नहीं होगा, इसमें गरीबों का भला होगा तो सरकार का भला नहीं होगा, इसमें सबका भला हो जाता है, प्राइवेट का भी भला हो जाता है, सरकार का भी भला हो जाता है, गरीबों का भी भला हो जाता है। इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत जरूरी है। पैरेलल इकोनॉमी हमने बता दिया, बराबर अर्थव्यवस्था जिससे काला धन बहुत ज्यादा मात्रा में इधर उधर होता है। उसके बाद द्वैत अर्थव्यवस्था हमने समझा ही दिया, नई पुरानी चीजें दोनों एक साथ चले। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पूंजीवाद से रिलेटेड कुछ लोगों का सिद्धांत है, इससे रिलेटेड सिद्धांत और इनसे रिलेटेड सिद्धांत क्या क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं, इनको मैं याद भी करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवाद पहले तो मैं बता दूं, अर्थव्यवस्था जो है मैंने कल के क्लास में बताया था, अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अर्थव्यवस्था के जनक जो होते हैं वो एडम स्मिथ है, वो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा जो मैं लिखवा रहा हूं। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री। देखिए अर्थशास्त्री किसे कहते हैं, जो अर्थशास्त्र के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता हो, यानी जिसे इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता, उसे हम अर्थशास्त्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ क्या काम ने, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, स्कॉटलैंड के, ध्यान देना अर्थशास्त्री का नाम क्या है, एडम स्मिथ है, वो कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने क्या लिखा था, पुस्तक लिखा था, और इस पुस्तक में ही जिक्र था पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का, और उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशनल, या फिर नेशन कह सकते हो, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था 1700
76। बात समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, स्कॉटलैंड जगह है, वहां के अर्थशास्त्री कौन थे? एडम स्मिथ। इन्हीं एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र के जनक भी मानते हैं। इन्होंने क्या किया था? एक पुस्तक प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत करने का मतलब होता है प्रदान करना, प्रोपाउंड बोलते हैं इसको। क्या कौन सा पुस्तक था? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक ही नाम, अलग अलग नहीं है, द वेल्थ ऑफ नेशन। और द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में ही इन्होंने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का नाम लिया था या जिक्र किया था। याद कैसे करेंगे? ये तो याद ही होगा, एडम स्मिथ, आप याद कर लीजिए, आपको पता होगा इकोनॉमी के जनक हैं। अब यहाँ पे देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये क्या है? क्या लिखा है? पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब क्या? पैसा। और जो पैसा आएगा, एक्चुअली अर्थव्यवस्था क्या है? देश को चलाना। देश मतलब नेशन, राष्ट्र, राष्ट्र को चलाना। और जब पैसा होगा तो पैसे को क्या बोलते हैं? शरीर स्वस्थ तो हेल्थी बोलते हैं, और पैसा हो तो वेल्दी बोलते हैं, वेल्दी, वेल्थ। तो पैसा आएगा कि नहीं पूंजीवाद में? आएगा। तो क्या हो गया? द वेल्थ, किसका वेल्थ? देश का, यानी ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। याद हो गया? ये 1776 नंबर याद कर लेना, इतना तो याद ही कर सकते हो। तो एडम स्मिथ, कौन? एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1776 में। उस पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। याद कैसे रहेगा? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद में क्या होगा? पैसा। पैसा आएगा तो वेल्थ बढ़ेगी। किसकी वेल्थ बढ़ेगी? देश यानी राष्ट्र की, यानी नेशन की। तो द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। कहाँ के हैं वो? स्कॉटलैंड के। इसमें किसकी बात की गई है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई। इसमें कहा गया अहस्तक्षेप, ये वाला है, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, एक जर्मन के दार्शनिक थे, जर्मन के दार्शनिक, जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स। यहां से मैं इन्वर्टेड कॉमा कर देता हूं। जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने भी क्या किया था? एक पुस्तक। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल। इसको इन्होंने लिखा था 1867 में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जर्मनी के दार्शनिक थे। जर्मन के दार्शनिक, दार्शनिक समझते हैं? ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर घूम के ज्ञान बांटता हो, ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर टहल के लोगों को ज्ञान बांटता हो, समझाता हो, तो उसे हम दार्शनिक बोलते हैं। तो जर्मन के दार्शनिक थे, उनका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। इस पुस्तक में, दास कैपिटल नामक पुस्तक में 1867 में जो पुस्तक इन्होंने दास कैपिटल लिखा था, उसी में समाजवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र इन्होंने किया था। इसको याद कैसे रखोगे? ध्यान समझो। क्या है? समाजवादी मतलब सरकारी काम, मैंने पहले बताया। इसमें सरकार का काम होता है। तो मैंने एग्जाम्पल में भी दिया था, सरकारी नौकरी होगी हर सेक्टर में। तो ये बताइए, अगर सरकार का है तो सरकार नौकरी देगी। नौकरी कैसी होगी? सरकारी होगी। अब जो नौकरी सरकारी होगी, तो सरकार क्या करती है? नौकरी मतलब नौकर, सरकारी नौकरी मतलब सरकार का नौकर। और नौकर को हम क्या बोलते हैं? दास बोलते हैं। सरकार का नौकर, नौकर को क्या बोलते हैं हम? दास बोलते हैं। नौकर दास होता है। अब नौकर दास होता है तो क्या हो गया? दास कैपिटल। दास कैपिटल याद रहेगा। कैसे याद रखोगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी चीजें होती हैं, तो लोग सरकार में ही रहना पसंद करते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में नौकरी मिलती है, तो नौकरी मतलब नौकर, नौकर मतलब दास। कैपिटल लगा लो, दास कैपिटल। पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। लिखा किससे था? लिखा किसने था? इसको कैसे याद करोगे? देखो, जिनकी सरकारी नौकरी हो जाती, पहली बात तो परिश्रम करना पड़ता है। और जब सरकारी नौकरी हो जाती है तो क्या करते हैं? कॉलर को खड़ा करके चलते हैं। कॉलर ना दिखाते हैं ना कि लग गई है नौकरी हमारी, तो कॉलर को खड़ा करके बढ़िया रौब से सीना से चौड़ा करके चलते हैं। तो कॉलर को खड़ा करके चलते हैं कब? जब सरकारी नौकरी लगती है। तो कॉलर से याद रखिएगा कार्ल और मार्क्स। मार्क्स मतलब चिन्ह, चिन्ह दिखाते हैं ना। चिन्ह कैसे? चिन्ह शो करता है किसी नंबर को, तो शो करते चलते हैं, कॉलर को शो करते चलते हैं, कार्ल मार्क्स। तो याद हो गया होगा, कार्ल
मार्क्स समाजवादी। समझ में आ रहा? मैं फिर से पूछ रहा हूं, देखिएगा, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को किसने लिखा था? तो आप कहेंगे, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अर्थशास्त्री ने, या फिर आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, या फिर अर्थशास्त्र के जनक भी बोल सकते हो, क्योंकि यही है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अर्थशास्त्री ने लिखा था? तो एडम स्मिथ ने। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। ठीक, पुस्तक का नाम क्या था? अब यहीं से ट्रिक काम करेगा। पूंजीवादी, पैसा, पैसा आएगा तो वेल्थ होंगे, तो द वेल्थ, पैसा आएगा तो देश बढ़ेगा, नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। 1776 में लिखा था, उसी की चर्चा है। दूसरा क्या है? समाजवादी। अब क्या करोगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था को किसने जिक्र किया था? तो ये जर्मन के क्या थे? दार्शनिक थे, जर्मन के दार्शनिक। जब समाजवादी सरकारी चीज है, सरकारी में नौकरी लग जाती है तो लोग कॉलर क्या करते हैं? इसे खड़ा करके चलते हैं, दिखाते चलते हैं। तो कार्ल मार्क्स लिखा किसने था? कार्ल मार्क्स। और सरकारी नौकरी सब चाहते हैं, नौकरी बनना, सरकारी नौकर बनना चाहते हैं। नौकर यानी दास, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल क्या होगी? पुस्तक हो गई। और इसको लिखा कब गया था? 1867 में। समझ में आ गया होगा। आशा पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है? मैं पूरा फाउंडेशन ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको एक एक चीजें दिमाग में डाल दूंगा। वादा है मेरा, मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा। इसके बाद देखिए मिश्रित, ये तो हो गया ना। हाँ, पूंजीवाद हो गया, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड, क्योंकि ये तीनों मुख्य हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन पूछता है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? इसमें एक ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री मैंने पहले बता दिया, जो अर्थशास्त्र के जानकार यानी इकोनॉमिक्स के जानकारों से हम अर्थशास्त्री कहते हैं। अर्थशास्त्री, ब्रिटिश के अर्थशास्त्री, इनका नाम था जॉन मिनार्ड कीन्स था, जॉन मिनार्ड कीन्स। ब्रिटिश के अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, इन्होंने लिखा था द जनरल स्टोरी, या फिर थ्योरी कह सकते हो, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर इंटरेस्ट ऑफ मनी, ठीक। तो मिश्रित अर्थ, ज्यादातर यही पूछता है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने जिक्र किया था? ब्रिटिश के अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स, जॉन मिनार्ड कीन्स, क्या? जॉन मिनार्ड कीन्स। और पुस्तक क्या थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरल थ्योरी यानी सामान्य नियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या था? कर्मचारियों की रखने की। इंटरेस्ट ऑफ मनी आप समझ सकते हैं। अब यहां पे देखिए, इसको कैसे याद रखोगे आप? जॉन मिनार्ड कीन्स। यहां पे दिक्कत ये हो रही थी कि जब ये पूंजीवाद और समाजवाद ये चल रहे थे, अलग अलग चल रहे थे, ये इधर चल रहा था समाजवादी, पूंजीवाद इधर चल रहा था। तो पूंजीवाद में क्या हो रहा था कि गरीबों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मैंने पहले बता दिया। अब पूंजीवाद में गरीब पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, गरीबों को महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, अपने मन का वसूल रहे थे। समझ में आ रहा? तो ऐसी कंडीशन में समाजवादी अर्थव्यवस्था ने, सरकार, जो सरकारी कंपनियां हैं, इन लोगों ने सोचा कि हम मिल के काम करते हैं। एक्चुअली प्राइवेट वाले ने नहीं सोचा तो सरकार नहीं था, तब जाके लोग, अब सरकार से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। तो इन लोगों ने सोचा हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी लाते हैं। तो इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी लाया। तो जब मिक्स्ड इकोनॉमी लाया तो इसमें क्या हुआ, जो गरीब मर रहे थे बेचारे खाने के बिना, उनके अंदर जान आ गई। समझ में आ रहा? उनकी जान में जान आ गई, समझ लो, मिल गए उनकी जान में जान। समझ में आ रहा? किसी तरीके से, क्योंकि ये मिला तो किसी तरीके से उनके जान में जान आई। तो आप याद करें, किसी तरीके से, कीन्स जॉन मिनार्ड, जान में जान आई, जॉन मिनार्ड कीन्स। समझ में आ रहा है? जब ये दोनों को मिला दिया गया, अब सरकारी और प्राइवेट कंपनियां एक साथ हो गई, तो वहां पे लोगों को रोजगार भी मिला,
तो जो गरीब थे उनको जान में, ये देखिए केवल याद करने का तरीका है, समझ में आ रहा है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, याद कराने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो उनकी जान में क्या आ गई, जान आ गई। ठीक, उसके बाद अब ये जॉन मिनार्ड किन्स हो गए। तो पुस्तक कौन सी इन्होंने लिखी थी, सिंपल थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय किसे कहते हैं, कर्मचारियों की, एम्प्लॉय कहते हैं कर्मचारियों की। तो कर्मचारियों को जनरल थ्योरी क्या है, कर्मचारियों को रखने के लिए। सामान्य थ्योरी ये है कि उनके लिए रोजगार पैदा किया जाए, रोजगार होगा, कंपनियां होगी तो कामगारों की जरूरत होगी, तो वहां पे इनको एम्प्लॉय रखा जाएगा। तो जब मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों मिलकर कंपनियां खोले तो वहां पे लोगों की आवश्यकता हुई, जब लोगों की आवश्यकता हुई तो ये सामान्य थ्योरी हो गई एम्प्लॉय की, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसे आप इंटरेस्ट ऑफ मनी भी कह सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, रुचि, समझने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, मैं समझने के बता रहा हूँ, रुचि ऑफ मनी मींस पैसे, पैसे में रुचि, लोगों को पैसे का ही तो रुचि थी, तभी तो गए काम करने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑफ मनी। ये फनी जरूर है लेकिन याद करा देगा ये तरीका। ठीक, मैं एक बार फिर से तीनों को रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पूंजीवाद कैसे, पैसा, जब पैसा रहेगा, इसके लेखक कौन है पुस्तक के, स्कॉटलैंड के हैं, एडम स्मिथ। पैसा रहेगा तो वेल्थ होगी, किसकी वेल्थ होगी, राष्ट्र की, तो द वेल्थ ऑफ नेशन। फिर दूसरा मैंने कहा सरकारी, सरकारी अर्थव्यवस्था है तो सरकारी या समाजवादी है, तो सरकार की कंपनियां होती हैं, तो इसमें कौन है, तो जो सरकारी नौकर हो जाता है तो कॉलर को खड़ा करके चलता है, दिखाते हुए, मार्क करते हुए, तो कार्ल मार्क्स, ये क्या थे, जर्मन के दार्शनिक थे। लिखा कब था इन्होंने, 1867 में। अच्छा, सरकारी नौकर सब बनना चाहते हैं, नौकर, नौकर यानी दास कैपिटल। पुस्तक का नाम क्या था, दास कैपिटल। मिश्रित अर्थव्यवस्था को कैसे समझेंगे हम, इधर गरीबों को मरे जा रहे थे बेचारे, पैसा इतना ही लोग ले रहे थे, तो किसी तरीके से जब मिश्रित अर्थव्यवस्था आई तो उनके जान में जान आ गई, किसी तरीके से जान में जान है। तो जॉन मिनार्ड किन्स, किसी तरीके से किन्स, जान में जान, जॉन मिनार्ड किन्स। पुस्तक का नाम क्या, अभी हमने कहा पैसा कमाने के यानी एम्प्लॉय, कर्मचारी रखने का सामान्य थ्योरी हो गया। सामान्य सी बात है कि अगर रोजगार पैदा होगा तो एम्प्लॉय आएंगे, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पैसे के लिए तो भागे थे कि पैसा मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट ऑफ मनी। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में जरूर करके बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा। मैंने कहा ना, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली पता है लोग पढ़ाते हैं क्या कहते हैं, फैक्चुअल डाटा है, ऐसे पीडीएफ पकड़ा देंगे, पढ़ लो, याद कर लो, याद कर लो। मैं तो आपको याद करवा रहा हूँ, ट्रिक से बता रहा हूँ आप कैसे याद करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रही, आप समझ जाएंगे, पूंजी यानी वेल्थ, वेल्थ होगा तो राष्ट्र बढ़ेगा, वेल्थ ऑफ नेशन हो गया, समझ में आ रहा है। तो मैंने आज आपको क्या क्या समझाया, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इधर पैरेलल इकोनॉमी बताया था, उधर द्वैध इकोनॉमी। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में अच्छे से सब आ गया होगा। अब इतना ही रहने देते हैं, बाकी का कल की वीडियो में कर लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे साथ साथ हमारी एक पूरी टीम उतरी है इस जंग में। जंग कैसा, आपको सफलता दिलाने के लिए। तो हमारी टीम का भी सहयोग आप बढ़ाते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। समझ में आ रहा है, आपसे ही हम हैं, आप ही हमारी दुनिया है। आप अगर चाहेंगे तो हम आपके लिए और भी बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिए, सतह से फतह तक।